तीन चीजें हो गई, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और हैलाइड्स FCl, Br और I, इनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर? आप बोलोगे सर इनकी होती है -1। कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, और वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में, कि वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। आज की जो क्लास है ये होगी एमपी का जो आपके जेल प्रहरी और वन रक्षक के पेपर चल रहे हैं उसके लिए। उसमें जनरल साइंस का जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर, इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो आज की क्लास के अंदर हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 या 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आप याद रख लेंगे तो ऑक्सीडेशन वाला जो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है वो प्रश्न आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली का आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक जो एग्जाम में आ रहे हैं, टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, उनके क्वेश्चंस ट्रिक्स के साथ यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। तो देखिए, किसी यौगिक अथवा तत्व के अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर स्थित आवेश को उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। जैसे कि NaCl दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, NaCl दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए Na के ऊपर चार्ज क्या है, +1 है, और Cl के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। तो इसलिए Na की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो तो हो जाएगी +1, और Cl की जो यानी कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, -1। यानी कि कोई भी कंपाउंड दे रखा है तो उसके एटम के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, जो चार्ज दिया गया है वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड आउट करने के क्या है, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे हर चीज के नियम कायदे कानून होते हैं, वैसे ही ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या आप प्राप्त करेंगे तो उसके कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर मैं जो आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है, ये तो क्या है कि पता होनी चाहिए आपको जनरल नॉलेज के लिए, बाकी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको रटना है। ठीक है, वो ट्रिक आपको लगानी है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि मुक्त अवस्था अथवा स्वतंत्र अवस्था या असंयुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इससे आप क्या समझे, मुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था या असंयुक्त अवस्था, यानी कि जब आपको कोई भी एलिमेंट अकेला दिया गया हो, जैसे कि H2 दे दिया कि H2 की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी, O2 दे दिया, Cl2 दे दिया, O3 दे दिया, P4S8 NaMgAlKCa। अगर आपको सिर्फ एक एलिमेंट देके पूछा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो वो हमेशा 0 होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद में रखना है कि अगर एलिमेंट आपको क्या दे रखा है, मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में दे रखा है, यानी कि कंपाउंड नहीं दे रखा, सिर्फ एक ही एलिमेंट दे रखा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था हमेशा 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन पर आवेश की संख्या होती है। आपको दे दिया कटायन या एनायन। ठीक है, ठीक है, कटायन या एनायन कुछ भी दे दे, तो यहाँ पे जैसे आपको क्या दे रखा है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें Na+, Mg2+, Al3+, तो यहाँ पे देखिए Na की जो ऑक्सीडेशन संख्या होगी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1। ऐसे ही Mg का क्या दे रखा है, हमें पावर +2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। और Al के ऊपर क्या दे रखी है, +3 दे रखा है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ऐसे हम बात करें Cl- दे रखा हो, O2- दे रखा हो, PO4 3- दे रखा हो, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, Cl की -1, O2 की -2 और PO4 3- की हो जाएगी -3। यानी कि जो आपको पावर में दे रखा है ना, आयन दे रखा हो, सिर्फ आयन देके आपको उसके ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, तो जो पावर के अंदर चार्ज आ रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का आपको याद कर लेना है, क्या होता है, हमेशा -1 होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का। अगला पॉइंट देखिए, प्रथम वर्ग के तत्वों को। अब देखिए प्रथम वर्ग क्या होता है, LiNaKRbCsFr, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सारे होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हमेशा +1। प्रथम वर्ग यानी कि जो पहला ग्रुप होता है, ठीक है, पहले ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, +1 होगी। वैसे ही अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें,
जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की, तो इनकी क्या होती है, +2 होती है। क्या होती है, +2 होती है। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, एक दो एक्सेप्शन होते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज के हैं, अपवाद, अपवाद हर जगह विद्यमान है, ठीक है, तो इसके अपवाद भी होते हैं। जब ये हाइड्राइड के साथ आता है, हाइड्राइड का मतलब जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, तो क्या हो जाती है इसकी -1। तो आपको याद रखना है जहां पे NaH और BeH2 ये दिख जाए, वहां पे जो आपका हाइड्रोजन होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, माइनस चली हो जाती है। वैसे जनरली +1 ही है, आपका क्वेश्चन इतना लेवल का नहीं आएगा, आपको याद में रखना है +1, ठीक है। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के लिए देखिए जनरली होती है -2। क्या होती है, -2 होती है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर लेता है। परऑक्साइड के साथ ये क्या होता है, -1 शो करता है। और परऑक्साइड में आपको जो याद रखना है, जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं, H2O2, आपको क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन की जनरली होती है -2, H2O2 के साथ क्या होती है, -1 होती है, F2O के साथ क्या होती है, +2 होती है। क्या होती है, F2O के साथ +2 होती है, और F2O2 के साथ क्या होती है, +1 होती है। ये तीन चीजें आपको ऑक्सीजन के लिए याद रखनी है। क्या, जनरली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या, वो क्या होती है, -2 होती है। जब आपको क्या दे दे, पराऑक्साइड H2O2 दे दे, सिर्फ यही याद रखना है, H2O2 ही आएगा अगर आएगा तो। H2O2 में क्या होती है, -1 होती है। F2O दे दे तो क्या होती है, +2 होती है, और F2O2 दे दे तो +1 होती है। ये आपको याद करना है, ठीक है। लास्ट है यौगिक हलाइडों में, जैसे Cl, Bri, इनकी क्या होती है, ऑक्सीजन संख्या हमेशा -1 होती है। अगर ये क्या हो जाए, ऑक्सीजन के साथ आ जाए, जैसे कि अभी देखा था हमने, क्या, F2O या F2O2, तो फिर क्या हो जाती है, इनकी ऑक्सीजन संख्या हो जाती है प्लस में हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। यानी कि वैसे माइनस में होती है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ आए तो प्लस में हो जाती है। और लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि तत्व दे रखे हैं, उन तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, उनका जो विमीय योग होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक सम, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे कि आपको दे रखा हो NaH, तो यहाँ पे Na और H, इन दोनों का जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था का जो योग होगा ना, वो 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे। अब हम बात करते हैं, अब मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, वो आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, दो ग्रुप याद करने हैं, पहला और दूसरा। पहला ग्रुप याद करने की ट्रिक, अगर आपको नहीं पता है, पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स से पूरी पीरियोडिक टेबल जो आपके लिए जरूरी है वो याद करवा दूंगा, ट्रिक्स के साथ, जो आपके लिए, क्योंकि है तो बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स है, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हम कवर कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि हाँ सर करवा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहले ग्रुप की अगर हम बात करें, पहले वर्ग की, तो इसमें देखिए, याद करने की ट्रिक क्या होती है लीना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ये क्या है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, क्या है लीना की रब से फरियाद। मैं लिख देता हूं ट्रिक, है ली ना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर सारों का क्या होता है, इक्वल टू होता है +1 के। इसके बराबर होता है, +1 के बराबर होता है। याद रखना है, इनमें से कुछ भी दिख जाए, HLINAKRBCSFR, आंख बंद करके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +1। याद कर लीजिए, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ठीक है। आगे समझ में, एक बात तो ये आपको याद में रखनी है, ठीक है। दूसरी दूसरी जो आपको याद रखनी है वो है सेकंड ग्रुप। कौन सा, जो सेकंड ग्रुप है, यानी कि दूसरा वर्ग है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, कौन कौन से, बेटा,
मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी लिख देता हूं, देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये याद करनी है। और एक चीज इसकी जो याद रखनी है वो क्या रखनी है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ON का मतलब होता है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो प्रथम वर्ग का क्या हो गया, है लीना की रब से फरियाद। वैसे ही दूसरा वर्ग है, उसमें क्या हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। प्रथम वर्ग के जो एलिमेंट है यानी कि तत्व है उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और जो दूसरा वर्ग है उसके जो एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका वो होता है +2। इतनी चीज समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ सर इतनी चीज तो में समझ में आ गई। तीसरी चीज देखिए जो आपको याद रखनी है, क्या तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, वो रखना है आपको जो हैलाइड्स होती हैं कौन सी, FCl Br और I, FCl Br और I आपको याद रखना है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। क्या होती है, -1। तीन चीजें हो गई, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप और हैलाइड्स FCl Br और I, इनके क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर, आप बोलोगे सर इनकी होती है -1। इसके अलावा आपको याद रखना है ऑक्सीजन का, किसका रखना है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है -2। क्या होता है, -2। क्या होता है, -2। जो अपवाद है वो मैंने आगे आपको पॉइंट में बता दिया है, जो अपवाद है पेरोक्साइड हो गया उनमें क्या क्या होती है। आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि ऑक्सीजन की होती है -2, और 3 अपवाद होते हैं जो मैं आपको क्लास के एंड में लिखवाऊंगा, वो तीनों याद है, पहले भी बता चुका हूं, लास्ट में भी लिखवाऊंगा, वो तीनों आपको याद रखने हैं। ये इतनी सी चीजें अगर ये आपने याद कर लिया ना, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था वाला क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। अभी देखिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से आपको क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगा, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये क्लास आप देखेंगे तो फिर आपका ऑक्सीकरण अवस्था वाले 1 2 कितने भी क्वेश्चन पूछे आप 100% उनको सही करेंगे। बस ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चले क्वेश्चन के ऊपर, तो देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपके भी, Na2H2O7 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूं मेरे हिसाब से, देखिए Na2H2O7, सबसे पहले हमें पता है Na है लीना, है लीना, याद आ गया, है लीना, Na क्या बोलोगे सर +1 होता है। S का हमें फाइंड आउट करना है O, अभी बताया था O का क्या होता है, याद रखना है -2। क्या याद रखना है, -2। चलिए अब क्या करना है, सोल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए Na की कितनी क्वांटिटी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na कितना होता है, +1 होता है, मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस S कितना दे रखा है, 2 क्वालिटी में 2, और हमें निकालना है S, तो इसे हम मानते हैं हमेशा X, 2x, क्यों, क्योंकि S 2 दे रखा है तो 2x प्लस O कितने दे रखे हैं 7, और यहाँ पे O की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -2, तो मल्टीप्लाई बाय -2 और इज इक्वल टू, मैंने एक लास्ट पॉइंट लिखवाया था आपको कि कंपाउंड के जो आपके एलिमेंट होंगे उनके सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उनका सम किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया, बिल्कुल लिखवाया था, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मैथ की बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करनी है। इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना हम, लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन है, देखिए 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x और 7 2 जा 14, लेकिन माइनस का इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 12। इसको हम क्या करेंगे, हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। तो यहां से हमें अगर S का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, +6। क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +6 होगी। इस क्वेश्चन में देखिए आपको कहां पे, बस मैंने बता दिया ना, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसके अलावा FCl Br और I क्या होता है -1, O होता है -2। इतना आपके लिए काफी है, आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इतना काफी होता है, यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, Na कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 ×
Na की जो क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है +1 प्लस S कितनी संख्या में दे रखा है, 2 संख्या में, तो 2x प्लस 7 इंटू O की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी -2। इसको क्या करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन जैसे मैथ की होती है ना लीनियर इक्वेशन वैसे सोल्व करेंगे। 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है CR2O7 और पावर दे रखी है -2। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था ना आपको कि अगर आपको कोई कंपाउंड, अगर आयन दे रखा हो तो उसकी जो पावर दे रखी है वो क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी जो चार्ज दे रखा है। और अगर कंपाउंड दे रखा हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो उसके जो चार्ज दे रखा है या जो पावर दे रखी है उसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना जो सम, वो उसका जो पावर दे रखी है, चार्ज दे रखा है, उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है सीआर का, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ओ क्या होता है, आप बोलोगे सर -2 होता है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सोल्व करना है। तो देखिए सीआर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, सीआर2 दे रखा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7। ओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2 होता है, इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा 2 माइनस या -2 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, पूरे की जो ऑक्सीडेशन नंबर दे रखी है वो -2 के बराबर दे रखी है, क्योंकि चार्ज में दे रखा है। हमने पढ़ा था अगर जो चार्ज में दे रखा है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सम होगा वो -2 के इक्वल होगा। अब इसको सोल्व करना है तो देखिए 2x - 14 इजिकल टू हो जाएगा किसके, -2 के। यहां से हम देखें तो 2x इजिकल टू, माइनस का तो 2 है, प्लस का 14 है, माइनस का तो 2 है, प्लस का क्या है 14 है, तो यहां से 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि जो आपके सीआर की ऑक्सीडेशन आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर वो आ रही है +6। क्या आ रही है, +6 आ रही है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा +6 ऑप्शन 4 में जो दे रखा है। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कंपाउंड दे रखा है और उसकी चार्ज दे रखी है पावर के अंदर -2 -3 -4 कुछ भी, तो फिर उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका एल्जेब्रिक सम जो आपको पावर या चार्ज दे रखा है ना उसके बराबर होगा, ना कि 0 के बराबर। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mn2O3 में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है हमें, Mn2O3। ठीक है, सबसे पहले वही O किसका कितना होता है, O का -2 होता है। चलिए सोल्व करते हैं। तो Mn कितना दे रखा है 2, तो 2x प्लस 2 इंटू 3। अब यहाँ पे इसका कोई पावर या कोई चार्ज नहीं दे रखी, तो ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां से देखिए 2x प्लस 6 इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू हो जाएगा -6। क्यों, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे, अगर 0 की इधर इसको लेके जाएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को पता होती हैं, आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहां से कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो Mn की ऑक्सीडेशन अवस्था है वो क्या है, -3 है। क्या है, -3 है, जो कि किस में दिख रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है -3। वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एल्गोरिदम सेम रहता है। ठीक है, जो मैंने कहा है ना, जो टिक्स 4 चीजें बताइए आपको, वो आपको याद होनी चाहिए, बाकी पर्याप्त है पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने। नेक्स्ट देखिए ClF3। अब आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, इनको टाइम ही नहीं लगेगा इनका आंसर निकालने में। कैसे, देखिए ClF3। ठीक है, अब यहां पे देखिए Cl का निकालना है तो F का क्या होगा, तो आपको क्या बताया था FClBrI। इसकी भी मैं ट्रिक बता सकता हूं आपको, अगर आप चाहें तो फिर कल बाहर आई, क्या, फिर कल बाहर आई। ठीक है, FClBrOI, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। देखिए ट्रिक सबकी है, याद होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। फिर कल बाहर आई, तो यहाँ पे F का क्या बताया था -1। क्या बताया था -1। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए Cl यानी कि x प्लस 3 है F का, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, और किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x - 3 इजिकल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3। यानी कि यहाँ पे जो Cl की ऑक्सीडेशन अवस्था है वो क्या है, +3 है।
क्या है +3, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, साइंस से बच्चे डरते हैं, बाकी सबसे इजी सब्जेक्ट साइंस होता है, ठीक है। अब आपको अगर और कोई टॉपिक जो आपको डर लगता है जिससे, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि सर ये वाला टॉपिक हमें थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता है, आप बताइए, फिर देखिए मैं उसको एकदम इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन और करवाऊंगा। क्योंकि देखिए जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्वेश्चन से ही आता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डर आपका निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HNO3 क्या दे रखा है हमें, HNO3। यहाँ पे हमें N की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो देखिए H की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है। हेलिना की रब से फरियाद। O की तो हमने बार बार वो आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, -2 होती है। तो यहां से देखिए H यानी कि 1 प्लस X, हम N हमें निकालना है तो इसको X मान लेंगे, +3 मल्टीप्लाई बाई -2 होती है। वो ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां से 1 + x माइनस क्या हो जाएगा 6 = 0। माइनस का 6 प्लस का 1 क्या बचेगा, -5। तो x - 5 = 0। और यहां से अगर हम x का पक्षांतरण कर देते हैं तो x = क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। x = क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है N है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +5 है, ठीक है। तो आप साइड में लिख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको ऐसे लिख लिख के देखना है, फिर स्पीड आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कहां पे दिक्कत आ रही है, फिर तो आप फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए POCl3 क्या दे रखा है, POCl3 में P का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए P का करना है तो O का देख लेते हैं। O का क्या होता है, -2 होता है। Cl का फिर कल बाहर आई -1, फिर कल बाहर आई -1, ठीक है। P हमें फाइंड आउट करना है तो x मान लेंगे, प्लस O इस बार क्या दे रखा है, A अकेला दे रखा है तो प्लस O होता है -2, ठीक है। प्लस Cl यानी कि 3 इंटू Cl क्या होता है, -1 होता है, = 0, यानी कि x - 2 -3 = 0। माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन जो साइन होता है वो माइनस का ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, x - 5 = 0 हो जाएगा। यहां से हम करेंगे तो x = वैल्यू आ जाएगी +5। क्या आ जाएगी, x = +5, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखी है। यानी कि जो P है, यहाँ पे P का जो ऑक्सीडेशन अवस्था है वो क्या है, +5 है। क्या है, +5, ऑप्शन 4 में जो दे रखी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी होमवर्क भी मिलेगा आपको, ठीक है। होमवर्क में करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। और क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक देखना है, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं PO4 3-। देखिए फिर से पावर वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, भूल ना जाना, आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे क्या दे रखा है, PO4 की पावर क्या है, 3- है, तो हमें निकालना है P का। तो देखिए O क्या लिखना है, -2 होता है O, तो P को मान लिया x + 4, जो O होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, = किसके बराबर होगा, -3 के। क्यों, जस्ट पहले बताया था, कोई कंपाउंड दे रखा है और उसकी अगर चार्ज दे रखा है हमें, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो चार्ज के बराबर होगी। यहां से देखिए x 4 2 8 माइनस का = क्या हो जाएगा, -3। x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 प्लस का 8, -3 प्लस का 8 क्या बच जाएगा, +5 बच जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे P की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +5 है। क्या है, +5 हो जाएगी। वही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो देखिए +5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर का +5 नहीं होगा। मैं आपके लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में आए हुए हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Na2O2 क्या दे रखा है हमें, Na2O2। Na2O2 इसमें क्या करना है हमें, O का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो देखिए Na याद है ना, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × +1 प्लस O कितने में दे रखा है, 2 में, तो 2x = 0। यहाँ पे देखिए 2 + 2x = 0। तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा -1। x क्या आ जाएगा, -1। यानी कि यहाँ पे देखिए आपकी जो O है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताए थे, अपवाद बताए थे, और कहा था कि एंड में मैं आपको लिखवाऊंगा जो अपवाद है
एक अपवाद आपके आ चुका है। इसलिए मैंने शुरू में आपको इतना नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा हूं। ये एक क्या है, O का अपवाद है। यहाँ पे O की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो देखिए एक तो आपको याद करना है H2O2, इसमें क्या होती है, -1 होती है। एक किसके अंदर, Na2O2, इसमें भी क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, फिर OF2 याद करना है, इसमें होती है +2, और O2F2 इसमें होती है +1। ये चार आपको याद रखने हैं, क्या, कंपाउंड, जिसमें कि O की ऑक्सीकरण अवस्था अलग होती है। ये चार ही हैं, H2O2 -1, Na2O2 जो पूछा था, इसमें O की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। OF2 में क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था, O की +2 होती है, और O2F2 में क्या होती है, +1 होती है। ये चार क्या है, इसके एक्सेप्शन है, और एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट। ये चारों आपको रटने हैं, इसका कोई और नहीं है, रटने ही है। ठीक है, क्या करना है, रटना है। RTR, मैं तुझे रट लूंगा। 10th क्लास के अंदर अच्छे से समझाया जाता है, RTR कर लो, यानी कि मैं तुझे रट लूंगा, रट लीजिए। इन चारों को रट लीजिए, बाकी और कुछ आपको इतना करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए KI3 में I के ऑक्सीकरण अंक याद करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, KI3, तो यहाँ पे हमें I का करना है। तो K है लीना की रब से फरियाद, K का होता है +1। तो यहाँ पे देखिए 1 + 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि I3 में दे रखा है, I3 दे रखा, तो 3x यहाँ से हम करेंगे तो 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा पक्षांतरण करते ही, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3, -1/3 ऑप्शन सेकंड दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। देखिए बटे में भी आ रहे हैं, अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो बटे में भी आ रहा है। देखिए इसका आ गया, तो निकालना है, किसी में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर भी आ चुका है H2SO4। तो हमें फाइंड आउट करना है किसका, H2SO4, किसका, H2SO4, S का करना है। यहाँ पे तो देखिए H का लिख लेते हैं। H का क्या होता है, +1, है लीना की रब से फरियाद। O का क्या होता है, -2, क्या होता है, -2। अब देखिए H2 यानी कि 2 × +1 प्लस S को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, +4 × क्या करेंगे, -2। और बीजीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, बता ही दिया मैंने आपको। तो हो जाएगा 2 + x -8 = 0। फिर से आपको दिखे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, माइनस का 6 बचेगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 6 बच जाएगा। तो प्लस का 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एस का जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो आ जाएगी +6, क्या आएगी, +6 आएगी, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ठीक है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों ने अगर क्लास शुरू से एंड तक देखी है उसको तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिसने क्लास को शुरू से एंड तक देखा है, क्योंकि 2 से 3 बार मैंने ये चीजें बताई हैं। तो ये आज हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें कि हमने एक टॉपिक ऑक्सीकरण अवस्था वाला था वो सारा कवर कर लिया है। 3 से 4 चीजें, यानी कि पहली आपको क्या याद रखनी है, जो पहला वर्ग है लीना की रब से फरियाद, ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। दूसरा वर्ग यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, +2 होती है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, FCl Br और I, यानी कि फिर कल बाहर आई। ठीक है, फिर कल बाहर आई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है एलिमेंट्स की, वो होती है -1। O की क्या होती है, -2 होती है। फिर मैंने आपको क्या लिखवाए थे, एक्सेप्शन लिखवाए थे किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, कितने, 4, वो चारों पीछे करवाए हैं। वापिस अगर अब आए हैं आप तो क्या देखिए, रिवाइंड करके क्लास में उनको लिख लीजिए कहीं पे और याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वो चारों एक्सेप्शन आप देखेंगे तो फिर जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए उनका आंसर भी आप इजीली दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है वही आपका हम करवा देंगे। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।